मुबारक काजी बलूचिस्तान के मशहूर शायरों में से एक है, जिन्होंने बलोच अदब और सकाफ़त में अपनी अलग शनाख्त बनाई। इनकी शायरी में बलोच समाज की अक्कासी, तहजीब की झलक, मोहब्बत, दर्द और आज़ादी की जुस्तजू नुमाया है। मुबारक काजी की ज़िंदगी की कहानी एक तवील सफ़र की अक्कासी करती है, जिसमें गुर्बत, मुश्किलात, लेकिन अज़्म और लगन के साथ शायरी का फ़न पाया जाता है। काजी मन सदका को पुरबुतगा दर्दानी चरा सद बरा मुर्तगा बेमौत बरे मुर्त नको इश्तगे माल मता सर पसरा जरूरत नको यकती त्रान के त्रानक से दिला जरूरत नको। मुबारक काजी का ताल्लुक बलूचिस्तान के एक गरीब लेकिन बाइज्जत खानदान से था। इनका गांव बलोच सकाफत का अक्कास था, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और अपने रस्म व रवाज से गहरी वाबस्तगी रखते थे। मुबारक काजी बचपन ही से अपनी ज़मीन, अपने लोगों और उनकी ज़िंदगी से मुतासिर थे। इनके वालिदैन ने इन्हें मोहब्बत और तहजीब की अहमियत सिखाई और यही तरबियत इनकी शायरी में नज़र आती है। मुबारक काजी के बचपन के दिन आसान न थे। वो एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहाँ ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात का उसूल मुश्किल था। गुर्बत और वसाइल की कमी ने इन्हें मुश्किलात का सामना करना सिखाया, लेकिन ये मुश्किलात इनकी राह में रुकावट न बने, बल्कि इनकी शायरी में एक ऐसी गहराई पैदा हुई जिसने बलोच अवाम के दिलों को छू लिया। मर्दिना में काजी आज हुई आजादी। मुबारक काजी की शायरी का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब वो नौजवानी में थे। वो अपने इर्द गिर्द के हालात, बलोच सकाफ़त और लोगों की मुश्किलात को बहुत करीब से देखते थे। वो अपने गाँव के लोगों की दुख, दर्द, मोहब्बत और कुर्बानियों को शायरी में डालने लगे। इनके अशआर में बलोच लोगों की ज़िंदगी की अक्कासी और इनकी जज्बात की तर्जुमानी होने लगी। मुबारक काजी का कलाम जल्द ही मकामी लोगों में मकबूल हो गया। इनकी शायरी में न सिर्फ मोहब्बत की बातें थीं, बल्कि इनमें सियासी और समाजी शऊर भी था। वो अपनी शायरी के ज़रिए बलोच अवाम के हुकूक, इनकी जद्दोजहद और इनकी शनाख्त को उजागर करते थे। इनका कलाम बलोचिस्तान की तारीख और तहजीब का आईनादार बन गया। मुबारक काजी की शायरी में एक मखसूस अंदाज़ है जो बलोच ज़बान और तहजीब की गहराइयों को छूता है। इनकी शायरी में फितरत, ज़मीन, मोहब्बत और इंसानियत का जिक्र अक्सर होता है। वो बलोच कौम की दर्दनाक कहानियाँ, इनकी जद्दोजहद और इनकी ख्वाबों को खूबसूरती से बयान करते हैं। इनका कलाम दिल को छू लेने वाला होता है, क्योंकि इनमें हकीकी जज्बात और एहसासात का अक्स होता है। मुबारक काजी की शायरी की एक नुमाया खुसूसियत इनका बलोच अवाम से गहरा रिश्ता है। वो बलोचों के मसाइल, इनकी मुश्किलात और इनकी ज़िंदगी की हर पहलुओं को अपनी शायरी में उजागर करते हैं। इनकी शायरी न सिर्फ अदब का एक अहम हिस्सा है, बल्कि ये बलोच अवाम की जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी भी करते हैं। मुबारक काजी की शायरी सिर्फ मोहब्बत और फितरत तक महदूद नहीं रही। इनका कलाम सियासी शऊर और बेदारी का ज़रिया भी बन गया। इन्होंने बलोच कौम की जद्दोजहद और इनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और इनकी शायरी में आज़ादी की जुस्तजू, नाइंसाफ़ी के खिलाफ बगावत और अपने ज़मीन से मोहब्बत का पैगाम नुमाया है। मुबारक काजी ने शायरी के ज़रिए नौजवान नस्ल को अपनी तारीख़, सकाफ़त और शनाख्त से जोड़ने की कोशिश की। इनका पैगाम वाज़ेह था कि बलोच अवाम को अपनी ज़मीन और सकाफ़त की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होना होगा। इनकी शायरी में यह पैगाम निहायत पुरअसर अंदाज में पेश किया गया, जिसने लोगों के दिलों में एक निहायत शऊर बेदार किया। मुबारक काजी की ज़िंदगी में कई मुश्किलात आए, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्हें कई बार अपनी शायरी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी कलाम में सच्चाई बयान करते थे और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। लेकिन काजी हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहे और अपनी शायरी को बलोच कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। इनकी ज़िंदगी में गुर्बत, सियासी दबाव और मुश्किलात के बावजूद मुबारक काजी ने अपनी फ़न को कभी नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि इनकी शायरी बलोच कौम के लिए एक रोशनी की मानिंद है, जो इन्हें इनके हुकूक और जद्दोजहद की राह दिखा सकती है। काजी ने हमेशा अपनी शायरी के ज़रिए अपने लोगों को हौसला दिया और इनके साथ खड़े रहे। अगरचे मुबारक काजी की शायरी में जद्दोजहद और सियासी शऊर नुमाया है, लेकिन इनके कलाम में मोहब्बत और इंसानियत का जिक्र भी होता है। वो मोहब्बत को ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत मानते थे और उनकी शायरी में मोहब्बत की जज्बात खूबसूरत अंदाज में बयान किए गए हैं। वो इंसानियत और मोहब्बत को हर किस्म की जद्दोजहद का मरकज़ समझते थे और इनके अशआर में ये पैगाम बार बार आता है कि मोहब्बत ही वो ताकत है जो हर दुख को मिटा सकती है।
मुबारक काजी की शायरी आज भी ज़िंदा है और बलोच अदब का एक अहम हिस्सा है। इनका कलाम न सिर्फ अदबी लिहाज से अहम है बल्कि यह बलोच कौम की जद्दोजहद और इनकी शनाख्त का एक आईना भी है। इनकी शायरी ने बलोच नौजवान को अपनी तारीख़ और सकाफ़त से जोड़ने में अहम किरदार अदा किया और उन्हें अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करने की तरगीब दी।